ताला अन्हु से किसी ने पूछा था, हम बड़ी लोगों की बातें सुनते हैं, मज़ारात पे लोग जाते थे तो नफा होता था, अब क्या बात हुई? अब उस तरह से हमारी दुआएं मुस्तजाब नहीं होती। तो आला हज़रत फरमाने लगे, तुम बुजुर्गों के मज़ारों पे गैर शरई काम करते हो, अल्लाह वाले तुमसे नाराज हो गए। वो तो तुमसे नाराज है, वो तुम्हारी सिफारिश करेंगे अल्लाह की बारगाह में, वो तो नाराज है तुमसे। तुम वहां जाकर जो कुछ करते हो वो उनको राजी करने वाला है कि नाराज करने वाला है? तो दाता साहब ने तालीम, सबसे पहले आपने असबाते इल्म का बाब बांधा है और आयत ये लिखी है पहले, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आप फरमाते हैं इल्म होगा तो बंदा अल्लाह से डरेगा। और बड़ी ये सख्त बात है, पर दाता साहब ने लिखी है, मेरी मजबूरी है, तालीमाते दाता गंज बख्श मौजू है, ये बात करनी पड़ेगी। दाता साहब कहते हैं, जो बंदा बगैर इल्म के फकीरी का दावा कर जाए वो इसी तरह है जिस तरह कुएं के गिर्द बैल पानी निकालने के लिए घूम रहा होता है। वो चलता तो रहता है पर उसकी मंजिल कोई भी नहीं होती, वो घूमता तो रहता है पर उसे नतीजा कोई मिलता नहीं। फरमाते हैं वो उस बैल की तरह है कि घूमता तो रहेगा पर कोई मंजिल उसे मुयस्सर नहीं आएगी। अगर कोई मंजिल लेना चाहता है तो पहले अल्लाह की किताब पढ़े और मदीने वाले महबूब की हदीस याद करे, फिर उसे मंजिल नसीब होगी, वरना उसके लिए कोई रास्ता तायुन हो सकता। और दाता साहब ने फिर हदीस लिखी नबी करीम अलैहिस्सलाम की, फरमाते हैं कुछ इल्म हासिल नहीं करते, कुछ इल्म लेते हैं पर उससे नफा नहीं लेते, पता होता है पर अमल नहीं करते। आपने हदीस लिखी है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल इल्मि ला यनफ़उ, ऐ अल्लाह मैं उस इल्म से तेरी पनाह मांगता हूं जो इल्म तो हो पर उससे नफा ना उठाया जा सके, जो इल्म तो हो पर उस पर अमल ना हो। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इल्म हमेशा इसलिए सीखना कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उसका नफा अता करे। और फिर आगे बढ़ते हैं तो आप फरमाते हैं, जब इल्म सीख लो तो फिर ना अल्लाह रसूल से इश्क करना, फरमाते हैं फिर नमाजें पढ़ना आसान हो जाएगा, रोज़े रखना आसान हो जाएगा, कुरान मजीद पढ़ना आसान, मोहब्बत करना। और आपने मिसाल दी, जहाँ भी कोई बात समझाते हैं एक मिसाल देते हैं, मिसाल दी। फरमाने लगे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं शुरू में एक औरत पे आशिक हो गया था, समझाने के लिए बात करते हैं, आशिक हो गया था एक औरत पे। तो मैंने शाह की नमाज उसके मोहल्ले में जाके पढ़ी, चूंकि मेरा मजहबी घराने से ताल्लुक था, नमाज में पढ़ता था। तो इमाम साहब जो थे ना, ये दाता साहब ने लिखा है कश्फुल माजूब, इमाम साहब ने ना आयात जरा लंबी पढ़ी, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मौलाना आप तो फारिग हैं, तो हमें तो और भी काम है। तो कहते हैं नमाज से फारिग होकर मैं उसके घर के चक्कर लगाता था, सारी रात घूमता रहता था। वो चंद लम्हों के लिए छत पे आती थी, दो एक बात करती थी, चली जाती थी। हद ये है कि मुझे कभी उस पर गुस्सा भी नहीं आया और उसका इंतज़ार करके कभी मैं थका भी। ये दाता साहब लिख रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं, एक रात में गया, इसी तरह मैंने नमाज पढ़ी, फिर मैं उसके घर गया। मैं सारी रात, सर्दियों की ठंडी रात, 11-12 घंटे उसके घर का तवाफ करता रहा, माज़अल्लाह चक्कर लगाता रहा। आधी रात को सहरी के वक्त वो छत पे आई 1 मिनट के लिए और कहने लगी, घर में मेहमान बहुत ज्यादा हैं, आज बात नहीं हो सकेगी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं कि मैं जब वापस लौटा तो ना मुझे उस पर गुस्सा था, ना मुझे थकावट थी, बल्कि मेरे दिल के अंदर उसके लिए मोहब्बत बढ़ रही थी। मैं कह रहा था कितनी अच्छी है बेचारी, इतने राश में भी और इतनी मजबूरी में भी 1 मिनट के लिए छत पे आई है, फिर भी मुझे उससे प्यार बढ़ रहा था। कहते हैं जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो फजर की अजान हो रही थी, यकदम मेरे अंदर से आवाज़ उठी। मैंने कहा, अब्दुल्ला अगर तू एक औरत के लिए सारी रात खड़ा रहता है, ना थकावट होती है, ना गुस्सा आता है, बल्कि प्यार बढ़ता है, अगर औरत के लिए बंदा खड़ा रह सकता है तो रब रसूल के लिए भी खड़ा रह सकता है। फिर तरावी पढ़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, फिर तहज्जुद के लिए उठना कोई मुश्किल काम नहीं है। शर्त यह है कि प्यार हो जाए। एक औरत के लिए अगर ये सारा कुछ हो सकता है तो अल्लाह रसूल के लिए भी हो सकते हैं। फरमाते हैं मैंने तौबा कर ली और फिर मेरा हाल ये है कि वो तौबा की और फिर 60 साल गुजर गए, सारी रात मुसल्ले पे खड़ा रहता हूँ, मुझे कभी थकावट नहीं हुई, फिर कभी थकावट नहीं हुई। तो दाता साहब कहते हैं पहले इल्म सीख, फिर उसके बाद अल्लाह रसूल से प्यार कर, और प्यार वाली नमाज पढ़, मुशक्कत वाली ना पढ़, यानी बोझ वाली ना पढ़ के अब मेरी जान छूट जाए तो मैं भाग के जाऊं।
تم ادھر بیٹھو تو میں دوڑ کے نماز پڑھ کے آیا. یہ والی نماز نہ پڑھ. پھر تو آیا تو پھر ذوق پیدا کر, پھر تیرے اندر شوق ہو, پھر تو توانائی والا جذبہ رکھے دین کے معاملے میں. پھر داتا صاحب ایک تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں, ایک تیسری بات داتا صاحب کرتے ہیں. داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھ کہ جو تجھے اعزاز ملے گا نا زندگی میں, اعزاز تجھے جو زندگی میں ملے گا اور کوئی کرامت اگر تجھے ملے گی تو وہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور شریعت کی وجہ سے ملے گی. تو جتنے مرضی چلے کاٹ لے, وظیفے کر لے, کالا جادو, نیلا جادو, پیلا جادو, جو مرضی تو سیکھ لے, اگر تجھے کوئی اللہ شان دے گا تو صرف اس لیے دے گا کہ تو نبی پاک کے دین پہ عمل کرتا ہے. کس نے لکھا ہے؟ اللہ کرے آپ کو میں یاد کرا سکوں, اللہ کرے ایسا ہو جائے اور میری جماعت سمجھنے لگ جائے کہ داتا صاحب کہتے ہیں سنت شریعت پہ عمل کرنا چاہیے, اور میں کوئی ایسی چھپی چھپائی بات بھی نہیں کر رہا. اس کو چلا دیں. کوئی ایسی چھپی چھپائی بات بھی نہیں کر رہا. کشف المحجوب دنیا کی ہر زبان میں اردو میں ملتی ہے, آپ لے کے دیکھ سکتے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں اعزاز جو تمہیں ملے گا نا, اگر شان چاہتے ہو, وہ ہمارے نا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی ایسی چیز ہاتھ لگے, اعلیٰ دین کا چراغ ایسے گھسایا جائے اور فوری طور پہ پیر صاحب نے کہہ دیا تو ریل پیل ہو گئی پیسوں کی. تو میں کہتا ہوں یہ تو دین کا مزاج ہی نہیں, یہ تو دین کی طبیعت ہے ہی نہیں, یہ تو ذوق ہی نہیں دین کا, یہ طبیعت ہی نہیں, مزاج ہی نہیں. میرے عزیز داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو سنت پہ عمل کر, شریعت پہ عمل کر. اللہ کا قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب تو نبی کریم کی غلامی کرے گا نا تو اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو اور کیا چاہیے؟ داتا صاحب نے ایک بزرگ کی بات لکھی ہے جو تابعی ہیں. تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہوتے ہیں. ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے نا پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے, اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے. بالخصوص فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک بکریاں رکھی ہوئی تھیں, ان کو چراتے رہتے تھے فرات کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے. اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا. ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرت سن کے آیا, میں نے تو ملنا ہے. لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے, ناراض ہوتے ہیں. اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا, ناراض ہو بھی جائے گا تو لمبا ناراض رہے گا نہیں, اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے. پہنچ گئے. اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بابا جی فرات کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. کہتے میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریاں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرا رہا ہے. کہتے میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے, مجھے دیکھ کے کہنے لگے اس وقت کیوں آئے؟ میں نے کہا حضور اگر آئے گیا ہوں تو پھر مہربانی کرے قبول فرما لیں. میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے, بھیڑیا اور بکریے کی صلح کب سے ہو گئی؟ تو فرماتے ہیں لمبی تقریر نہیں, ہلکا سا جملہ. فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی ہے نا, تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی ہے. بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی, گناہ چھوڑ دیے, اس کی فرما برداری میں آ گئے. اب پھر اسے بکریاں چلانے کی ضرورت نہیں رہی. بکریاں نا اب بھیڑیا چراتا ہے. کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے, اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں اب بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کہ نہیں, بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کہ نہیں. کہتے میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ, ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا, اس کی ڈھلان بنی ہوئی. بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا, وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھر گیا. کہتے انہوں نے مجھے دیا تو ٹھنڈا اور میٹھا دودھ, میری طبیعت خوش ہو گئی. بابا جی نے دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہد سے بھر گیا. 1000 سال پہلے داتا صاحب لکھ رہے ہیں. کہتے مجھے دیا, میں نے فوراً کہا, میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائیں بھینس دیتی ہے, پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا, اور شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں, پتھروں سے تو نہیں نکلتا, یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے لگے. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا, فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے, حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے 12 چشمے جاری کر دے,
जो रब हजरत मूसा की नाफरमान कौम के लिए पत्थरों और पहाड़ों से चश्मे निकाल देता है ना, वो मोहम्मद अरबी के गुलामों के लिए पत्थरों और पहाड़ों से दूध और शहद भी निकाल दिया करता है। वो बुजुर्ग कहने लगे बस बात ये है कि आज भी हो अगर इब्राहिम का ही माँ पैदा तो आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। कहने लगा हुजूर फिर मेरे लिए भी दुआ करें। आप फरमाने लगे फिर दुआ ना करा तो मदीने वाले की गुलामी शुरू कर, तो नबी करीम की गुलामी शुरू कर, तो रसूल पाक की गुलामी शुरू कर। एक बात इल्म, फिर फरमाया अल्लाह रसूल से मोहब्बत, फिर फरमाया हुजूर की गुलामी। इससे सारे मुकाशिफात खुलेंगे, इससे सारे मुशाहदात खुलेंगे, इसी से करामतें मिलेंगी, इसी से मकबूलियत होगी, इसी से अल्लाह नबी की बारगाह में दर्जा मिलेगा। फिर दाता साहब आगे बढ़ते हैं, फरमाते हैं फकर भूखे रहने का नाम नहीं, पूरा बाप बांधा है दाता साहब ने। फरमाते हैं फकीरी भूखे रहने का, और क्या बात है, कई दफ़ा मैंने कशफुल माजूब पढ़ी, कई दफ़ा पढ़ी, अल्लाह जानता है, लेकिन जब पढ़ते हैं ना कोई नई बात ही मिलती है। रात पढ़ी तो एक नई बात सामने आई। दाता साहब ने ना हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक कौल लिखा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, कहते हैं या अल्लाह मुझे पैसे ज्यादा दे। अल्लाह अकबर, अंदाज देके दाता साहब ने लिखा या अल्लाह मुझे पैसे, अल्लाह मुझे माल ज्यादा दे पर मालिक मुझे माल की मोहब्बत ना देना। अजीब दुआ है भाई ये भी, अल्लाह पैसे दे पर पैसों की मोहब्बत। अब दाता साहब ने लिखा है नाराज होना हुआ तो दाता साहब से होना। दाता साहब कहते हैं मैंने ऐसे अमीर देखे हैं जिनके पास दौलत तो है पर उन्हें दौलत से प्यार नहीं। मैंने ऐसे गरीब देखे हैं जिनके पास पैसे थोड़े हैं पर पैसों से इश्क करते। ये दाता साहब ने लिखा है, नाराज होना तो उनसे होना। मैंने ऐसे अमीर देखे हैं दौलत है पर दौलत से प्यार, अगर अल्लाह ने दी है तो उन्हें बांटना भी आता है, उन्हें सखावत करना भी आता है, खिलाना भी आता है। लेकिन कुछ ऐसे गरीब देखे हैं पैसे थोड़े हैं और अल्लाह जानता है इश्क बड़ा है दौलत से, वो जेब से बाहर निकालने को तैयार। ये दाता साहब ने लिखा है। फरमाते फकर इसका नाम नहीं कि तेरे पर पैसे नहीं, दौलत नहीं, बल्कि फकीरी तो इस बात का नाम है कि तुझे दौलत से प्यार नहीं, तुझे दौलत से मोहब्बत, इसका नाम फकर है। तो मेरे भाई हम लोगों ने अपने बुजुर्गों को छोटे दायरे में बंद कर दिया, ये उनका दायरा नहीं था। चलें जी आगे बढ़ते हैं। पांचवी बात दाता गंज बख्श अली अजमेरी। पांचवी बात दाता साहब फरमाते हैं कि अपनी जिंदगी में ना फकीर दरवेश किसी दुनियादार के सामने हाथ नहीं फैलाता, अपनी सफेद पोशी बचा के रखता है, वो हाथ नहीं फैलाता। मैंने आपको बड़ी दफा वो बात सुनाई और मुझे इस जुमले से इश्क है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं मैं एक दिन फटे कपड़े पहन के अपने मुर्शद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के पास गया था, तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे कुतुबुद्दीन ये क्या लिबास पहना हुआ है, ये क्या? मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे कुतुबुद्दीन याद रख फकीरी इस तरह की करना कि बादशाही मालूम हो, कोई ये ना समझे कि बाबे को तो जोड़े की जरूरत है, इसे कपड़े ना लेके दे दूं। इस तरह की फकीरी करना कि फकीरी बादशाही मालूम। ये क्या बात हुई कि रंग रूप इस तरह का इख्तियार करना कि तरस आए कि चलो हजरत साहब को बंदा 500 दे ही जाए मेहरबानी करके, ये कोई रवैया नहीं है दीन का। दाता गंज बख्श अली अजमेरी फरमाते हैं अपनी जात पर कभी सवाल का दरवाजा ना खोलो। आप फरमाते मेरे मुरीदों से पूछ लो, मैंने देने का मिजाज बनाया है, लेने का मिजाज नहीं बनाया। फरमाते थे अपनी जात पर सवाल का दरवाजा, कुछ लोगों की मजबूरी होती है कर्ज पकड़ना, कर्ज उठाना सुन्नत है, जरूरत पड़ जाए तो कर्ज लेने में मना, कुछ की मजबूरी है, कुछ को शौक है। वो असल पैसे जो होते हैं वो उन्होंने कोने में रखे होते हैं, उससे 5000 लेके खर्च कर लिया, फिर दूसरे से 5 लेके उसको दे दिया, फिर उससे 5 जो लिया था फिर तीसरे से लेके उसको दे दिया। ये मिजाज ना बनाए। जब सवाल का दरवाजा खुल जाता है तो फिर सारी जिंदगी दोबारा बंद नहीं होता। मांगना है तो अल्लाह रसूल से मांगे, लोगों से मांगते फिरना, दुनियादारों से सवाल करना, अपनी जात पर सवाल का। दाता साहब ने पूरा बाब बांधा है, पूरा बाब। और दाता साहब फरमाते सूफिया की एक जमात है जो कहती है हमने तो कभी अपनी जुबान पर दुख बयान ही नहीं किए, हर शय अपने रब रसूल के हवाले कर दी, हर शय अल्लाह रसूल के। और दाता साहब तो कहते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो दुआ भी नहीं मांगते, लोगों के लिए मांगते हैं, अपने लिए नहीं मांगते। आप दुआ क्यों नहीं मांगते? तो कहते हैं अल्लाह को तो पता ही है हमें क्या चाहिए।
उसे तो पता ही है। एक बुजुर्ग की बात लिखी है दाता साहब ने, मेरी जमात में ना मिजाज है करामतों का। मुझे वो सारी बातें भी आती हैं कि एक बंदा कराची से आया, दाता साहब हाजिरी दी तो उसकी लॉटरी निकल आई, ये भी मुझे आती है, लिखी पढ़ी है मैंने, किताबों में है ये भी। एक बंदा, ये सारी बातें ना आती हैं करामतों में, बड़ी सारी चीज़ें लोग बयान करते हैं कि मैं वहाँ आया और मैंने हाजिरी दी तो मौज लग गई। ये सारी बातें आती हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग और भी किस्से सुनाया करते थे, सारी हमें चीज़ों का पता, पर जो उन्वान है ना वो हज़रत शेख अबू नूर कहते हैं कि एक बंदा दाता साहब के मज़ार पे घूम रहा था, दाता 10 रुपये दे, 10 रुपये दे, 10 रुपये दे। तो एक बंदा बड़ी देर से उसे देख रहा था, वो कहने लगा दाता ने तुझे क्या देना है, इधर आ मैं दूँ। उसने 10 दिए। बंदा बड़ा हसीन था, हंस पड़ा, कहने लगा दाता तेरे भी सदके जाऊँ। दिलाने लगा तो मुनकर से ही दिलवा दिए, जो नहीं मानता उसी से दिलवा दिए। वो बड़ा परेशान हुआ, मैं और चक्कर में था, इसने मेरे ऊपर ही जड़ दी है बात। कहने लगा दाता तेरे सदके जाऊं। तो ये सारी बातें किताबों में मौजूद हैं, लोगों ने अपने अपने मुशाहिदात जो जिसके साथ पेश आया उसने बयान किए हैं। बहुत सारी बातें काबिले बयान हैं, पर जो उन्वान है मैं उस पर रहना चाहता हूँ। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमारी तालीमात हैं कि अपने दुख दर्द दुनियादारों से बयान नहीं करने, सवाल का दरवाजा लोगों के सामने खोलना। अल्लाह वालों से कहेंगे कभी कहना होगा तो, दुनियादारों से कहना। कहते हैं शेख अहमद नाम के बुजुर्ग थे, सारी जिंदगी किसी को काम नहीं बताया,